स्वागत है बच्चों आपका आज के सेशन में। तो जो प्रश्न एक एक नंबर के आपको 20 तक आते हैं तो वो गणित में आप बिना किए हुए नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरह की वीडियो मैं आपको बनाकर भेज रहा हूँ, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा और इन प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा। बाकी सब्जेक्ट में आप बिना रफ वर्क किए हुए भी आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं, लेकिन गणित में आप बिना रफ वर्क किए हुए इनको हल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ध्यान से देखिए। जैसे प्रश्न एक है, देखिए कि साइन थीटा गुणा कॉसिकेंट थीटा बराबर है खाली स्थान। अब देखो क ऑप्शन दिया इसका 0 है, ख दिया है -1 और ग दिया है 1। तो अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखो सबसे पहले साइन थीटा गुणा कॉसिकेंट थीटा, तो सबसे पहले आप रफ वर्क करेंगे। देखिए कि साइन थीटा गुणा कॉसिकेंट थीटा, तो देखो साइन थीटा तो साइन थीटा होगा और इंटू का इंटू, और कॉसिकेंट थीटा मैंने कहा कि ये साइन थीटे का उल्टा होता है, यानी कि 1/साइन थीटा। तो अब देखिए आप साइन थीटे से साइन थीटा आपका कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, देखिए 1। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा, देखिए ऑप्शन कौन सा, 1 यानी कि ग। तो देखिए आप इस तरह से लिखेंगे आंसर नंबर 1। कौन सा उत्तर ठीक है, ग ठीक है, तो लिखेंगे ग और साथ में लिखना इसका उत्तर जो है वो 1 भी आप लिखेंगे। ओके, तो अब देखिए प्रश्न 2 देखिए कि थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर होगा। क्या बोला है कि थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर होगा। तो देखिए मैंने पहले जो वीडियो भेजी थी उसमें भी मैंने क्लियर बताया हुआ है कि जैसे साइन थीटा कॉस थीटा 45 डिग्री पर बराबर होते हैं, उसी तरह टेंजेंट थीटा कॉट थीटा वो भी 45 डिग्री पर बराबर होते हैं, और उसी तरह सीकेंट थीटा कॉसिकेंट थीटा वो भी आपके 45 डिग्री पर बराबर होते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा सीधा 45 डिग्री। तो आपको होगा आंसर नंबर 2 का जो है ख ऑप्शन होगा। तो आप इसमें ख लिखेंगे और साथ में जो है 45 डिग्री भी लिखेंगे। क्लियर। अब देखिए आगे प्रश्न है, प्रश्न 3 देखिए कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को खाली स्थान कहते हैं। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को खाली स्थान कहते हैं। क चाप कहते हैं, ख छेदक रेखा या ग स्पर्श रेखा। ये प्रश्न में क्लियर है। देखो प्रतिच्छेद यानी कि छेद करेगी, जैसे मान लो ये आपका वृत्त है, कोई भी जो 2 बिंदुओं पर, देखो अगर यहाँ से लेंगे तो ये सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है, यहाँ पर नहीं, तो इसलिए क्या होगा, इस तरह से मान लो कोई रेखा है, देखो कितने बिंदुओं पर छेद कर रही है, 1 2, तो इसका मतलब प्रतिच्छेद किया तो क्या हुआ, ये छेदक रेखा हुई। क्या हुई, छेदक रेखा। तो इसका ऑप्शन जो होगा आंसर नंबर तीसरे का, इसका भी होगा कौन सा, ख उत्तर होगा इसका। देखिए पहला चाप है, दूसरा छेदक रेखा, तीसरी स्पर्श रेखा, तो इसका होगा आंसर कौन सा, ख, और साथ में लिखेंगे आप छेदक रेखा। ठीक है, और उसके बाद आगे देखिए प्रश्न 4 दिया, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या है। बात की देखो वृत्त का परिमाप मतलब परिधि, और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। कहने का मतलब क्या, जो वृत्त का परिमाप है और क्षेत्रफल क्या आपस में बराबर हैं, क्या है, बराबर है। तो इसका कहा इन्होंने कि उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। फिर देखिए क 2 मात्रक, ख पाई मात्रक और ग 4 मात्रक। तो इसको करके ही करेंगे आप हल। तो देखिए वृत्त का परिमाप मतलब परिधि, क्या, वृत्त का परिमाप मतलब परिधि है। क्या कहा है, परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। कहने का मतलब क्या, परिमाप किसके बराबर है, इसका वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। किसके बराबर, वृत्त के क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल ये बराबर है। तो अब देखिए वृत्त का परिमाप क्या होता है, सूत्र देखिए वो होता है 2πr, और बराबर है वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr²। ठीक है, अब देखिए 2πr का मतलब क्या है, 2 गुणा पाई गुणा r। आगे देखिए पाई का मतलब पाई का पाई और बीच में गुणा का चिन्ह, r² का मतलब r को 2 बारी, r को
2 बारी लिख दिया। अब ज़रा ध्यान से देखिए, 2 यहाँ 2 है, बराबर ऐसे या दाईं साइड या बाईं साइड अगर गुणा हो रही है कोई भी संख्याएं या भिन्न है कोई भी चर है तो उनको आप काट सकते हैं। देखिए आर से आर कट गया, फिर यहाँ पाई से पाई कट गया। वो आपको पता है कि मान लो जिसकी वैल्यू निकालनी तो गुणा करने वाली संख्या का चली जाती है, बटे में चली जाती है, तो वो आपकी कट जाती फिर। तो यहाँ से देखिए, अगर मान लो आपने आर की वैल्यू निकालनी है, पाई बटे में जाएगा तो पाई से पाई कट जाएगा, ये आर भी बटे में जाएगा तो आर से आर कट जाएगा, ये आर आपका निकल जाएगा। तो बराबर ऐसे बाएं और दाएं में अगर गुणा का चिन्ह तो आप उनको बाएं से दाएं को उनको काट सकते हैं। जैसे आर से आर कट गया, पाई से पाई कट गया, हमारे पास देखिए क्या बच गया, 2 बराबर आर, यानी कि आर क्या बच गया, त्रिज्या, और किसके बराबर आ गया वो 2। तो कितना आ गया वो 2 मात्रक होगा। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा आपका, वो होगा 2 मात्रक, यानी कि क ऑप्शन इसका होगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे क और साथ में लिखेंगे 2 मात्रक। प्रश्न 5 देखिए, एल भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। घन का चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो चाहे वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, उसका एक ही सूत्र होता है, वो होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है 6 भुजा स्क्वायर। एल इसकी देखो भुजा दी है, क्या दी है, एल भुजा, तो 6 भुजा स्क्वायर यानी कि 6L स्क्वायर होगा। ये क्या होगा, 6L स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन होगा क L स्क्वायर, ख 6L स्क्वायर, ग 2L स्क्वायर। तो आपको होगा ख, कौन सा होगा, ख, और आप लिखेंगे यहाँ पर 6L स्क्वायर। ओके, अब अगला देखिए प्रश्न 6 देखिए, PE नहीं 0.01 है तो PE का मान होगा। PE नहीं, तो देखो PE नहीं को कैसे लिखते हम, PE नहीं, मैंने एक ही सूत्र बताया देखो आपको, PE नहीं, PE नॉट, मतलब इसका मतलब क्या है, PE नॉट, अगर PE नॉट निकालना तो वो क्या होता है 1 - PE। आपने एक ही सूत्र याद रखना है कि PE नॉट यानी कि PE नहीं बराबर 1 - PE। अब आप यहाँ पर इनकी वैल्यू डालेंगे, देखिए हमारे पास क्या दिया है, PE नहीं कितना दिया है 0.01, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 0.01 बराबर का बराबर 1 का 1 माइनस PE का PE। ठीक है, अब हम इन्होंने कहा देखिए PE का मान होगा, तो अब आपने PE की वैल्यू निकालनी, तो PE को लाइए बाईं साइड। देखिए इससे पहले क्या चिन्ह है, माइनस, माइनस है तो रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर आके प्लस, तो होगा देखो प्लस PE, प्लस लिखने की शुरू में ज़रूरत नहीं, PE हमने PE देखो इधर लाया। अब एक दाईं साइड है तो एक का रह गया 1। अब ये जो हमारे पास यहाँ पर प्लस का है तो पर जाकर हो गया -0.01। अब इन दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह, तो अब आप इसको घटाएंगे। देखिए 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब है कि 1.00, कोई भी अंक है उसके बाद आप दशमलव लगा सकते हैं, उसके बाद आप अनंता संख्या यानी कि 0 आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 1.00, मैंने 2 शून्य इसलिए लगाई क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, 1 2, तो अब दशमलव के सामने दशमलव, उससे पहले 0, उसके बाद 0 1। अब आप इसको घटाएंगे, देखिए 1 0 से घटता नहीं इसलिए यहाँ से लग गई 10, फिर यहाँ से गई 10 में घटे 9, यहाँ रह गया 9, 9 का 9, 9 में 0 घटे 9, दशमलव यहाँ रह गया 0, यानी कि हमारा उत्तर आ गया 0.99। क्या हुआ 0.99। तो आपका ऑप्शन कौन सा, देखिए क 0.99 है, तो आपका ऑप्शन होगा क, क्या होगा इसका क। तो आप यहाँ पर लिखेंगे क और साथ में लिखना 0.99, तो ये आपके इसका आंसर होगा। आगे देखिए प्रश्न 7, 1/cos थीटा, 1/cos थीटा बराबर है खाली स्थान सीकेंड थीटा या टेंजेंट थीटा या कोसिकेंट थीटा। तो कॉस थीटा का रिलेशन होता है सीकेंट थीटा के साथ, तो आपका ऑप्शन जो होगा क होगा, वो 1/cos थीटा क्या होगा, सीकेंट थीटा के बराबर होगा क, वो होगा सीकेंट थीटा। क्यों, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ देखिए कि सीकेंट थीटा किसके बराबर होता है, वो होता है 1/cos थीटा। अब अगर मान लो आपने कॉस की वैल्यू निकालनी है, इसके बटे में कॉस है, देखिए अंश 1 हर कॉस थीटा, तो यहाँ भी आप 1 लगा सकते हैं। हमने कॉस की वैल्यू निकालनी है, देखो करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये होगा देखो कॉस थीटा गुणा सीकेंट थीटा और बराबर है 1 × 1 = 1 अब आपने कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी, तो कॉस थीटा का कॉस थीटा
बराबर का बराबर, एक का एक सीकेंट जाएगा देखो बटे में, तो ये होगा 1/सीकेंट थीटा। ओ सॉरी, हाँ यस, 1/सीकेंट थीटा। तो 1/कॉस अगर निकालना था आपने, क्या हो गया, सीकेंट थीटा। तो देखिए कॉस थीटा हो गया 1/सीकेंट थीटा और 1/कॉस हो गया सीकेंट थीटा। तो यहाँ से आप दोनों की वैल्यू देखो यहीं से हमने निकाल दी। तो आप लिख सकते हैं कि 1/कॉस थीटा किसके बराबर हुआ, सीकेंट थीटा, तो वो हमने लिख दिया। अब देखिए, अब आगे देखिए प्रश्न 8 देखिए कि कॉस 45 डिग्री का मान है। देखिए साइन 45 कॉस 45 दोनों का मान बराबर होता है, वो होता है 1/√2। तो वो होगा देखिए ख 1/2 0 डिग्री पर होता है, सॉरी 90 डिग्री पर होता है, और 1/√2 जो है 45 डिग्री पर होता है। यहाँ पर ये कॉस 0 डिग्री पर जो है 1 होता है। तो यहाँ पर आएगा ख आंसर। कॉस 45 किन होगा 1/√2, यानी कि इसका उत्तर होगा ख। क्या होगा, ख। ख और साथ में लिखेंगे आप 1/√2। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, माध्यक बराबर है L/N/2 - CF बटा खाली स्थान गुणा H। ये किसी भी तरह पूछा जा सकता है, हो सके कभी यहाँ पर खाली स्थान होगा, हो सकता है यहाँ कभी यहाँ पर खाली स्थान होगा, यहाँ हो सकता है। तो इसलिए सूत्र ज़रा ढंग से याद करने। माध्यक का सूत्र होता है L/N/2 - CF बटा F होता है। यहाँ पर क्या होगा, F गुणा H। तो देखिए किस ऑप्शन में F है, वो आपके पास ग में है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर ग और साथ में लिखेंगे F। ये आपका उत्तर होगा। अब देखिए प्रश्न 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो देखो मैं पिछली वीडियो में भी आया था इस तरह का प्रश्न। तो घटना की प्रायिकता ध्यान रखना हमेशा ऋणात्मक नहीं हो सकती है। अगर ऋणात्मक वाला दिया तो आपका उत्तर होगा ये, ऋणात्मक कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकती। घटना की प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं होगी। तो आपका जो इसका उत्तर होगा वो होगा ग। क्या होगा, ग, और साथ में लिखेंगे आप -3.4। कभी भी ये घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। और एक बात ध्यान और रखना, प्रायिकता जो हमेशा ऊपर जो अंश में जो होगी, अंश में हमेशा जो है छोटी संख्या होगी और नीचे जो होगी हमेशा बड़ी संख्या होगी। ध्यान रखना, कभी भी पूछा जा सकता है, किसी भी ढंग से पूछा जा सकता है। अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या 9/5 प्रायिकता हो सकती है, ये कभी नहीं होगी, नहीं, ये प्रायिकता हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमें अंश में छोटी संख्या चाहिए और हर में बड़ी संख्या चाहिए। तो ये आपकी प्रायिकता नहीं होती है, इसलिए ध्यान से ज़रा। ओके, अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 11 कि साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है खाली स्थान। ये मैं सूत्र बता चुका हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो होता है 1 के बराबर। किसके बराबर, 1। तो यहाँ पर शून्य नहीं होगा ना, -1 होगा, तो हमारा होगा ये ग। तो ये होगा आपका ग, और यहाँ पर लिखेंगे आप 1। क्या लिखेंगे, 1। ओके। अब देखिए आगे प्रश्न 12, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि होगी। अब वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है, देखो 7 सेंटीमीटर, और कहा है परिधि होगी 44 सेंटीमीटर या 44 सेंटीमीटर स्क्वायर या 22 सेंटीमीटर। अब किए बिना तो होगा नहीं है, गणित में होगा ही ऐसा कि गणित में आपको करना ही पड़ेगा। तो इसलिए देखिए त्रिज्या कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले त्रिज्या को क्या लिखते हैं हम, आर लिखते हैं। आर है देखो 7 सेंटीमीटर, किसकी, वृत्त की त्रिज्या। अब इन्होंने कहा क्या, इसकी परिधि होगी। तो देखो वृत्त की परिधि का सूत्र देखिए आपको याद होना चाहिए, वो अभी पहले प्रश्न में भी मैं करवा चुका आपको। देखिए तो परिधि जो होती है, परिमाप ही कहते हैं उसको। वृत्त की परिधि 2 सूत्रों से होती है, एक होती है πd, एक होता है 2πr। ये r दिया तो हमारा लगेगा 2πr का सूत्र। तो अब देखिए 2 का 2, पाई की जगह 22/7 और गुणा r की जगह कितना, देखिए 7। अब देखो 7 से 7 कट गया, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो हमारे पास बच के देखो 2 गुणा 22। ये देखिए ना 2 गुणा 22। अब देखिए इनको करो गुणा, 2 दूणे 4 और 2 दूणे 4, तो ये आ गया 44 सेंटीमीटर। हमेशा परिधि जो होगी वो होगी सिर्फ सेंटीमीटर या मीटर। अगर कहीं गलती से आपने सेंटीमीटर स्क्वायर लगाया तो गलत होगा, क्योंकि एक क्षेत्रफल की इकाई है। तो हमारे पास होगा ये 44 सेंटीमीटर। देखो 44 सेंटीमीटर 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, फर्क कितना, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर सिर्फ सेंटीमीटर है। परिधि जो होगी ओनली सेंटीमीटर होगा, स्क्वायर लगाएंगे तो वो क्षेत्रफल के लिए। यहाँ पर होगा आपका आंसर कौन सा, क। क्या होगा, क, और लिखेंगे 44 सेंटीमीटर। प्रश्न 13 देखिए, आर त्रिज्या तथा ऊंचाई h वाले
बेलन का आयतन है। अब देखो ये तो सूत्र है, सूत्र ही आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर त्रिज्या दी है तो देखिए आर ही त्रिज्या लगी हुई है, एच ऊंचाई है तो एच आपकी ऊंचाई होनी चाहिए। बेलन का आयतन तो वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 2 पाई आर एच उसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ये आपका आयतन का सूत्र है तो वो होगा ग। ये सूत्र है तो सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे, तो ये होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। प्रश्न 14 देखिए, प्रथम 7 विषम संख्याओं का माध्य खाली स्थान है, 7 है, 5 है या 4 है। अब बिना किए वो होगा नहीं, इसको भी आप करना पड़ेगा। प्रथम 7 विषम संख्याएं, पहली 7 विषम संख्याएं, तो देखो सबसे पहले आपको विषम संख्याएं लिखनी पड़ेगी। 1 है पहली विषम संख्या, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, आपको जी 7, 1 2 3 4 5 6, अगली कौन सी आई विषम, 13। तो अब इनका कारण देखो माध्य, माध्य निकालना तो माध्य होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो आप क्या करेंगे, प्रेक्षणों का योग मतलब इन सब का योग, यानी कि 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9 जमा 11 जमा 13 और बटा, बटे में कितना होगा देखो, इनको गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, बटे में होगा 7, जोड़िए 13 जमा 11 24, 24 जमा 9 33, 33 7 40, 40 5 48, सॉरी 45, 45 8, 45 3 48, 48 1 49, देखिए 13 11 24, 24 9 33, 33 7 40, 40 5 45, 45 3 48, 48 1 49, या 49 बटा 7, काटिए देखो 7 एकम 7, 7 7 49, तो ये आया देखो कितना उत्तर आया इसका 7। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा इसका, देखिए क, ये होगा 7, क्योंकि उत्तर इसका कितना आ रहा है 7। ऐसा नहीं कि 7 विषम संख्या तो 7 ही होगा, वो प्रश्न करके होगा जैसे मैंने हल किया अभी। इसका ऑप्शन होगा क और लिखेंगे आप 7। अगला प्रश्न देखिए कि प्रश्न 15, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता खाली स्थान है। पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्याएं, तो देखो पासे में लिखा होता है 1 2 3 4 5 6। अब सम संख्याएं कौन कौन सी इसमें देखो, 2 4 6, कितनी हुई सम संख्याएं, 1 2 3 बटा, और बटे में कितना होगा कुल देखो 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6। तो देखो प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणामों की संख्या। इन्होंने कहा सम संख्याएं कौन कौन सी हुई, 2 4 6, कितनी हुई 1 2 3, ये आया ऊपर 3, और फिर बटे में होगा संभाव्य परिणामों की संख्या कुल 6, वो 6 है, तो 3 एकम 3, 3 दूने 6, ये आया देखो कितना 1/2। तो इसका उत्तर जो होगा देखिए वो होगा कौन सा, तो वो होगा देखिए ग। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ग और साथ में लिखेंगे 1/2, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 16, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन है 352/21 सेंटीमीटर क्यूब, या 352/21 सेंटीमीटर, या 352/21 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको तो आप बिना हल किए हुए भी कर सकते हैं, क्यों, देखिए आयतन की इकाई क्या होती है, आयतन की इकाई होती है क्यूब, जहां पर क्यूब लगा होगा तो वो आपका उत्तर होगा। देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर है तो होगा ही नहीं, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये क्षेत्रफल की इकाई होती है, लेकिन हमारे पास उत्तर क्या होना चाहिए फिर इसके अनुसार, ये होना चाहिए जहां पर क्यूब लगा। अगर ऑप्शन में इस तरह दिया क्यूब वाला तो आपका सिर्फ ये उत्तर होगा। हाँ, अंक और दिए होंगे, जैसे मान लो क्यूब यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तब आप इसको हल कर सकते हैं। अदरवाइज इसको आप जहाँ क्यूब है तो वहाँ उस ऑप्शन को आप चुन सकते हैं, तो इसको आप सीधा ही चुनेंगे, इसका उत्तर होगा क, तो ये होगा 352/21 और सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन की इकाई जो है क्यूब है तो आप उसको लिखेंगे क्यूब में लिखेंगे, तो ये आपका उत्तर होगा। ओके, नहीं तो अगर मान लो यहाँ भी क्यूब दिया है, यहाँ भी क्यूब दिया है, यहाँ भी, तब आपको हल करना पड़ेगा, तब जो उत्तर आएगा वो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अर्धगोले का आयतन होता है, देखिए कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए 2/3 का 2/3, पाई हो गया 22/7, आर है हमारे पास देखिए 2, त्रिज्या कितनी दी है 2, तो 2 की घात 3 मतलब 2 को 3 बार गुणा। अब आप इनको काट भी सकते हैं, कटता काटो नहीं, छोड़िए, देखो करो गुणा, 22 दूने 44, 44 दूने 88, 88 गुणा 2 देखो, 8 दूने 16, 8 दूने 16 17, फिर 2, 6 दूने 12, 7 दूने 14 15, 2 एकम 2 1 3, तो ये 352/21 ही आ रहा, तो वो आपका ऑप्शन होगा
पहले वाला। सब में आ रहा 352/21, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, वो होगा शुरू वाला, क्योंकि आयतनिक इकाई जो है क्यूब होता है। ओके, प्रश्न 17 देखिए, घनाभ का आयतन क्या है यदि इसकी विमा 20 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर है। तो आयतन देखिए, आयतनिक इकाई क्या होती है, वो होती है क्यूब, यानी कि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर है तो मीटर क्यूब। तो देखिए हमारे पास क ऑप्शन दिया है 3000 सेंटीमीटर क्यूब, ख दिया 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर और ग दिया 3000 सेंटीमीटर। देखिए हम अगर संख्या के रूप में देखें 3000 3000 3000, अब आपने इकाई देखनी कि उसमें क्यूब होना चाहिए, तो वो देखिए क में है सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आपका आयतन होगा। इसको हल करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, असली में तो आपने इनको गुणा करना था, लेकिन यहाँ पर गुणा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास अंक सेम वैसे ही दिए हैं, 3000 3000 3000 हर जगह दिए हैं। आपने सिर्फ आयतनिक इकाई देखनी, वो होता है सेंटीमीटर क्यूब, तो आपका आंसर होगा क, क्या होगा क, और साथ में लिखेंगे आप 3000 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगला देखिए प्रश्न 18, प्रथम 6 विषम संख्याओं का माध्य खाली स्थान है, 8 है या 7 है या ग है। प्रश्न 18 का देखिए, ये बिना किए हुए होगा ही नहीं, ये आपको करना ही पड़ेगा। प्रथम 6 विषम संख्याएं, तो पहली 6 विषम संख्या देखो, विषम संख्याएं 1 3 5 7 9 और 11, 1 2 3 4 5 6। अब माध्य होता है देखो प्रेक्षणों का योग, यानी कि इनका योग 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9 जमा 11, और सब के बटे में कितना होगा 6 होना चाहिए, क्योंकि 6 का बोला 1 2 3 4 5 6 6। अब आप इनको जोड़ेंगे तो देखिए 11 जमा 9 20, 20 7 27, 27 5 32, 32 3 35, 35 1 36, ये आ गया 36/6, तो 6 एकम 6, 6 6 36, तो ये आ गया देखिए 6। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो होगा देखिए ग, कौन होगा ग, और साथ में लिखेंगे आप इसका 6। अब अगला प्रश्न देखिए प्रश्न 19, कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक है 10 8 10 13 10 9 या 10, कौन से इसका बहुलक होगा। देखिए सबसे पहले तो यहीं पर बहुलक, बहु मतलब बहुत अधिक, जो सबसे बहुत बार आएगा वो आंकड़ा आपका बहुलक होता है, वो आप 9th में कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे अधिक बार कौन सा आ रहा है 10, 1 2 3 4, 10 4 बारी आ रहा है, 8 एक ही बारी है, 13 भी एक बारी है, 9 भी एक बारी है। तो यहाँ पर जिक्र सिर्फ 15 और 12 का दिया, 15 और 12 को होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिए ही नहीं है, इसलिए 10 देखो कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 बारी आ रहा है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 10, और वो है आपका ग, और इसमें आपने लिखना फिर 10। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए 20 प्रश्न, कि कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई क्या होगी, यानी कि त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है θ/360 गुणा 2 पाई r। वो देखिए हमारे पास क में ही उत्तर दिया हुआ है कि θ/360 गुणा 2 पाई r, आपका उत्तर क होगा। अगला देखिए θ/180, ये तो होगा ही नहीं। अगला देखिए θ/360 गुणा पाई r स्क्वायर, ये क्षेत्रफल का सूत्र होता है त्रिज्याखंड का, तो हमारा उत्तर जो होगा वो होगा क। तो आप लिखेंगे आंसर नंबर 20, आंसर नंबर 20, और इसका उत्तर कौन होगा क, क्या होगा क, और साथ में लिखेंगे कि θ/360 और गुणा 2 पाई r। तो ध्यान से आपने वीडियो देखनी है, और इस तरह इन प्रश्नों को करना भी है, देखने के लिए नहीं, हल भी करना इनको, जो हल करने वाले प्रश्न है तो बार बार देखिए और बार बार करिए, ध्यान से करिए। इस तरह के प्रश्न जो है कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, जो आप पुलिस भर्ती या होमगार्ड भर्ती, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसलिए अभी आप ध्यान से समझिए, आगे भी आपके भविष्य में काम आएंगे। ओके, थैंक यू।